हेलो, मेरा नाम है सुलभ पटेल और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के बारे में। तो वेलकम टू माय चैनल टीसी द इंजीनियरिंग क्लासेस। प्रीवियस हम लेक्चर में क्या देखा था? ऑल एसटीसी फॉर्मेट देखा था। अब आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं इसमें, तो उसको कैसे याद रखा जाए, उसको कैसे रट्टा नहीं मार के उसको कैसे बनाया जाए, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो। ओके, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज हम देखने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में फर्स्ट फॉर्मूला सबको पता है, क्या पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे भी पता है, तो लिख ला हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो, तो ये हमने देखा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है कि ये आइडेंटिटी सबको याद रहती है, बराबर। मगर इसके दो आइडेंटिटी जो है वो उसमें प्रॉब्लम रहती है। तो देखो, यही आइडेंटिटी को मैं डिवाइड करके अलग अलग फॉर्मूला, मतलब अलग अलग आइडेंटिटी बना सकता हूं। कैसे? तो देखो, ये फॉर्मूला मतलब फर्स्ट इक्वेशन को मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेता हूं। किससे डिवाइड कर लेता हूं? cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेता हूं। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा से ये इक्वेशन को डिवाइड किया, यानी sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाता है? sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। देखो, आपको नहीं पता हो sin अपॉन cos tan होता है तो फर्स्ट वीडियो मेरा देख लेना, उसमें आपने बताया इनवर्स फंक्शन भी बताया और sin अपॉन cos क्या होता है वो भी बताया। तो ये पहले के बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है वो आपको पता होने चाहिए, इनवर्स फंक्शन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वीडियो मेरा जो है उसमें अपने इनवर्स फंक्शन की बात हुई है। ओके, तो sin अपॉन cos क्या होता है? tan। तो डायरेक्टली मैं sin स्क्वायर थीटा को डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट, मतलब कि cos स्क्वायर थीटा को मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? ओनली 1। ओके, सबको पता है, इक्वल टू 1 बाय cos। तो 1 बाय cos मतलब क्या होता है? sec। तो अल्टीमेटली 1 बाय cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आपको सेकंड आइडेंटिटी मिल गई। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। ओके, थर्ड फॉर्मूला आपको सबको पता है कि उसमें भी cos x स्क्वायर और cot आता है, मगर ये आइडेंटिटी याद नहीं रहती है। तो इसमें भी देखो, आप क्या करो, यही इक्वेशन को मैं क्या कर लेता हूं? साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेता हूं। किससे डिवाइड कर लेता हूं? साइन स्क्वायर थीटा से। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो 1 हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो cos अपॉन साइन क्या होता है? cot। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। और इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर। तो 1 बाय साइन मतलब साइन का इनवर्स फंक्शन क्या है? cosec। तो हम 1 बाय साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे? cosec स्क्वायर थीटा। देखो, तीन आइडेंटिटी एक फॉर्मूला से आपको मिल गई। पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी, इसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी, उसको मैं sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा। तो देखो, आपको एक ही आइडेंटिटी याद रखनी है और ये ट्रिक याद रखो, आपको दोनों ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। ओके, आप इसमें से अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां फिर cos स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये तो बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो। tan स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाओगे तो 1 राइट हैंड साइड जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को यहां पे ले जाओ, cos स्क्वायर थीटा को माइनस कर लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज आप बना सकते हो। तो ये नोट डाउन कर लो, ये ट्रिक भी आप याद रख लो। ओके, फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। देखो, अब हमने तीन आइडेंटिटी देख ली। ओके, अब इसके बाद आता है कॉस और साइन के फॉर्मूलाज। तो कॉस और साइन के फॉर्मूलाज आपको कैसे याद रखने? देखो, पहला मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कि कॉस ए प्लस बी, दूसरा है कॉस ए माइनस बी, और साइन ए प्लस बी, और फोर्थ है साइन ए माइनस बी। ओके, तो देखो, कॉस ए प्लस बी, कॉस में एक याद रखनी है ट्रिक। क्या याद रखनी है? cos a प्लस बी, इसको डबलेट फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। क्यों डबलेट बोलते हैं? क्योंकि cos में दो बार रिपीट होता है, यानी cos cos दो बार आता है, मगर साइन चेंज होती है। तो मतलब पहले a प्लस बी है तो प्लस है तो मैं माइनस कर लूं, यहां पे माइनस है तो मैं क्या कर लूं? प्लस कर लूं। यहां पे साइन में साइन चेंज नहीं होता है। ओके, तो प्लस का प्लस रहेगा और माइनस का क्या रहेगा? माइनस। ओके, अब इसको याद कैसे रखना है? देखो, कॉस में दोनों फंक्शन साथ में लिखने, कॉस कॉस, यानी कॉस ए कॉस बी। यहां पे भी क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी। ओके, डन। तो साइन ए साइन बी रिवर्स, तो हो जाएगा यहां पे साइन ए साइन बी। यहां पे भी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ए साइन बी। ओके, अब साइन में क्या होता है? साइन ए प्लस बी में क्या होता है? एक कॉस आता है, एक साइन आता है। तो मैं क्या लिखूंगा? पहले साइन ए
कॉस बी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा साइन ए कॉस बी। अब साइन ए ले लिया है तो बी लेंगे, तो साइन बी कॉस ए साइन बी कॉस ए। ओके, तो ये चार फॉर्मूला जो हमने याद रखे उसमें खाली एक ही चीज याद रखनी है, कॉस आएगा तो दो बार रिपीट करना है, कॉस कॉस साइन साइन, और साइन में फंक्शन को रिपीट नहीं करना है, साइन कॉस इंडिविजुअल रखना है, और प्लस की साइन हो तो प्लस रखना है, माइनस हो तो माइनस। इसमें साइन चेंज होती है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, माइनस की जगह प्लस। अब देखो ये फॉर्मूला तो हमको याद रहता है, पर इसके बाद हम cos 2x sin 2x से फॉर्मूला कैसे याद रखने, तो यही फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो cos a प्लस बी है, तो यहां पे a और b है, उसकी वैल्यू दोनों की मैं x कंसीडर कर लेता हूं। ओके, तो a और b की जगह मैं x डाल दूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ध्यान से, cos a प्लस बी यानी x प्लस x, क्या हो जाएगा यहाँ पे a और b की जगह क्या जाएगा x प्लस x, तो cos 2x हो जाएगा। ओके, तो इक्वल टू यहां पे हम लिखेंगे a और b की जगह x, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x। ओके, तो देखो फॉर्मूला नया बन गया, एक तो बन गया cos 2x का फॉर्मूला बन गया क्या, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो देखो cos 2x का एक नया फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब यही फॉर्मूला में आप cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर x डाल सकते हो, तो नया फॉर्मूला बन जाएगा, और sin स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x भी डाल सकते हो, और cos 2x का आप नया फॉर्मूला निकाल सकते हो। ओके, तो पहले ये नोट डाउन कर लो, मैं फिर cos 2x में से दोनों फॉर्मूला निकाल के आपको देता हूं। देखो अब हमने cos 2x का एक नया फॉर्मूला बनाया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अभी यही फॉर्मूला में मैं क्या करता हूं, देखो cos 2x का एक नया फॉर्मूला बना, एक तो क्या बना cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यही फॉर्मूला में मैं cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर x डालता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यानी cos 2x का एक नया फॉर्मूला बना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ओके, अब यही फॉर्मूला में अब मैं क्या करता हूं, sin स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x डालता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितने हो जाएंगे 2 cos स्क्वायर x। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला नया बना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2x। ओके, तो ये तीन फॉर्मूला बनाया गया एक ही फॉर्मूला से, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक नया फॉर्मूला बना cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, सेकंड, थर्ड 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2x। ओके, तो cos 2x से तीन फॉर्मूला हुए, आपको खाली क्या करना है, ये cos a प्लस b की फॉर्मूला याद रखनी है, cos a cos b माइनस sin a sin b, आपको a और b की जगह क्या डाल देना है ओनली x। ओके, तो प्लीज ये तीन फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो, फिर मैं sin 2x का भी फॉर्मूला निकाल के देता हूं। देखो cos 2x के हमने तीन फॉर्मूला बना लिए बाय यूजिंग cos a प्लस बी। ओके, तो वही चीज हम sin a प्लस बी के लिए भी लगा सकते हैं, देखो कैसे, तो देखो sin a प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके, तो यही फॉर्मूला में a और b की जगह मैं क्या ले लूं x ले लूं, तो क्या हो जाएगा देखो sin x प्लस x इज इक्वल टू sin x इंटू cos x प्लस cos x इंटू sin x, और a और b की वैल्यू मैंने क्या ले ली x। तो फॉर्मूला किसका बन गया देखो sin 2x का फॉर्मूला बन गया, sin 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x cos x sin x cos x, कितने हो जाएंगे 2 sin x cos x। ओके, तो sin 2x के ये फॉर्मूला आपको मिल गए, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। ओके, अब यही फॉर्मूला को sin 2x को फॉर्मूला को मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड करके भी नया फॉर्मूला बना सकता हूं, मगर पहले क्या करना पड़ेगा, देखो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, डिवाइड में क्या लिख सकता हूं मैं 1 लिख सकता हूं, और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो यहां पे मैं 1 की जगह क्या लिख लूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब मैं क्या करूंगा देखो sin 2x, यही sin 2x में cos स्क्वायर x को कॉमन निकाल देता हूं, ऊपर से भी cos स्क्वायर x को या तो फिर डिवाइड भी कर सकता हूं, ऐसा भी समझ लो, तो मैं cos स्क्वायर x कॉमन निकालूंगा तो बचेगा क्या 2 sin x, डिवाइड में क्या बचेगा cos x,
और डिवाइड में यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकालो, साइन अपॉन cos स्क्वायर एक्स निकालना पड़ेगा, यानी cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा 1। तो ये दोनों कट, 2 sin x अपॉन cos x क्या हो जाएंगे, tan x। तो फॉर्मूला क्या बन गया है, 2 tan x डिवाइड बाय tan स्क्वायर x प्लस 1। तो ये भी अब sin 2x का एक नया फॉर्मूला बन गया है। देखो sin 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन tan स्क्वायर x प्लस 1, और एक फॉर्मूला बना sin 2x का 2 sin x cos x। तो देखो डबलेट फॉर्मूला से आप कितने मतलब बहुत सारे फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। एक तो मैंने cos 2x के फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला निकाले, और sin 2x का एक फॉर्मूला से हमने 2 फॉर्मूला निकाले, 2 sin x cos x और sin 2x बराबर 2 sin x डिवाइड बाय tan स्क्वायर x प्लस 1। तो ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, sin 2x के 2 फॉर्मूला। ओके